हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होंगे और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था आपने वो भी फॉर श्योर कंप्लीट किया होगा। तो आज बच्चों हमें पढ़ना था हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो था हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब हम इंडिया में रहते हैं तो हम कौन से यहाँ पर प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं? इंडियन। लेकिन जब आप बाहर वाली कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम यूज करना होगा। आपने जनरली देखा होगा कि आप यूट्यूब यूज करते हैं तो वहां पर लाख या करोड़ नहीं आता है, वहां पर मिलियंस आते हैं, बिलियंस आते हैं, राइट? तो ये वाली चीजें आपको यहाँ पर समझनी है क्योंकि किसी ना किसी बच्चे के मन में तो यूट्यूबर बनने का सपना होगा ही। तो आप ये समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके सब्सक्राइबर्स हुए इन फ्यूचर। नाउ आप यहाँ पर एक नई चीज जो नोटिस करेंगे वो क्या है कि जिस तरीके से हमारे पास इंडियन नंबर सिस्टम में था 1, 10, 100, 1000, 10,000 सेम है, लेकिन यहाँ पर 10,000 के बाद हम शिफ्ट नहीं करते हैं लाख पर, यहाँ पर हम शिफ्ट करते हैं 100,000 पर। Here the first six places are grouped into two periods, namely ones and thousand. While writing a number in international place value system, we put commas after every three digits from the right. हम after three digit कॉमा लगाना शुरू करते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए क्योंकि वंस में भी आपके 3 है और थाउजेंड में भी आपके 3 है। इंडियन वाले में वंस में ही सिर्फ 3 थे, बाकी सब में दो दो कॉलम्स थे, ठीक है? Now example number 1, write the following numbers in words using the international place value chart. अभी हमारे पास नंबर्स हैं और हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है बाय यूजिंग द इंटरनेशनल सिस्टम। सो ये देखिए, पहले सबसे पहले हम अपना कॉलम बनाएंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000। वही सेम ट्रिक के पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, इजी पड़ेगा। सो 219205। अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे? 500, ठीक है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो बस 500,000, देन ये आपका होगा 2,912, ठीक है? ये आपको इस तरीके से रीड करना है। दूसरा क्या है? 562,518, ओके? नेक्स्ट 800,369, क्योंकि ये वाला आपके दोनों ब्लॉक्स खाली है तो 800,369 आपका वर्ड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट example 2, rewrite the following numbers using the international place value system. 6,05,285, ये आपको इंडियन में दिया हुआ है, आपको चेंज करना है ये इंटरनेशनल में। तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे इस तरीके से कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंडियन सिस्टम, 1, 10, 100,000, 10,000 एंड लाख। देन यू हैव टू राइट इन इंटरनेशनल सिस्टम, सो 1, 10, 100,000, 10,000 एंड 100,000। अब यही आपको क्या करना है कि नंबर्स को इसी तरीके से अरेंज कर देना, सेम ही होगा, ठीक है? नाउ आप इसे कैसे पढ़ेंगे? नाउ वी कैन इजिली रीड द गिवन नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। 600,000, ठीक है? क्योंकि ये कहां पर है, ये आपका यहाँ पर 600, 5,285। नेक्स्ट क्या है आपका? 800, 13,421। इस तरीके से आप इसे रीड करेंगे। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अब हमें नंबर्स को क्या करना है? फिगर्स में लिखना है। 205,000, सो 200 बोला है यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, 5,000 आया, 423 तो इजी है। 813,000, तो यहाँ पे 800 आएगा, यहाँ पर आपका 13,630। इस तरीके से आप इसे लिख देंगे। Now, hence the given number in figures can be written as 205,423। आगे चलते हैं बच्चों। And now we have our next exercise, exercise 1C. Rewrite the following numbers using Indian place value system. अब आपको क्या करना है कि आपको इन्हें रीराइट करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। 5 लाख दिया हुआ है, 5,14,000, 594। अब ये हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल में भी देख लेते हैं। ये होगा आपका 4,9,5,4,1,5। सेम वैल्यू है लेकिन चेंज क्या है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000
एंड 100,000। तो आप बोलेंगे 514,594, 500,014,594 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, क्या बोल रहे थे हम इसे 813,000, तो यहाँ हम बोलेंगे 514,594, ठीक है 594। नेक्स्ट है आपका 2,05,629, 2,05,629। तो अब आप इसे बता सकते हैं क्या होगा, 205,529, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो सेम आपको यहाँ पे यही करना है। $812,404। नेक्स्ट है 408,212, इस तरीके से आपने अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100, 400, 50,000, 250, इस तरीके से आपने लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स 625,000, 625,392। नेक्स्ट 508,184, इस तरीके से आप इन्हें लिख देंगे। आगे चलते हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती तो हम उसका राउंड ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, on some occasions we require only a rough estimation and not the exact value. In such cases we round off the values to the nearest tens or hundreds or thousand. So rounding off to the nearest 10. Look at the number below. ये आपकी रे है, ठीक है, नंबर रे। अब यहाँ पर आपको क्या करना, we see that the number 1 2 3 4 and 1 2 3 and 4 are nearer to 0 than 10. So we round off 1 2 3 4 as 0. अगर आपके पास कोई नंबर है जिसके एंड डिजिट है 1 2 3 4, तो आप शिफ्ट करेंगे 0 की तरफ। लेकिन 5 है या 5 से ज्यादा है तो आप शिफ्ट करेंगे 10 की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 26, 37, 48 एंड 59 आर राउंडेड ऑफ एज 30, क्योंकि क्या है 6, 37 है तो 40, 48 है तो 50, 59 है तो 60, इस तरीके से वो राउंड ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास नंबर है 23, 34, 42, 51, तो आप इसे 0 की तरफ लेके आएंगे। 23 का हो जाएगा 20, 34 का हो जाएगा 34 का हो जाएगा 30, 42 का हो जाएगा 40 और 51 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। चेंज आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस वाले केस में आप आगे वाले नंबर की वैल्यू को बढ़ा दे रहे हैं। 2 से आप कहाँ गए, 30 की तरफ गए, तो 30, एंड में सबके 0 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये पहला अगर 2 है तो उसके 20, 20, 3 है तो 30, 30, 4 है तो 40, 40। लेकिन इस वाले केस में 6 आ रहा है तो 2 को एक एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि 2 की जगह क्या लेंगे 30, 30, 3 की जगह क्या लेंगे 40, 40, 4 की जगह 50, 50 एंड 5 है तो यहाँ पे 60, 60, इस तरीके से करेंगे।
नाउ एग्जांपल नंबर 1, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10. 73 है तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा. 145 है तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 150 हो जाएगा. इस तरीके से आप राउंड ऑफ करेंगे. 3244 है तो लास्ट में क्या रहा है 4, तो ये बन जाएगा 40. 51,766 है तो ये बन जाएगा 51,770. ठीक है, आपको बस लास्ट देखने, क्योंकि 10 बोला ना तो टेंस देखेंगे बस हम. नाउ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100. सेम यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर 4 से 4 3 2 1 है आपका, तो नंबर्स कैसे हो जाएंगे, अगर 201 है तो क्या होगा 200, 304 है तो क्या होगा 300, 438 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400. ठीक है, 549 है तो क्या हो जाएगा 500, 627 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600. We see that 1 to 49 are nearer to 0 than 100. So we take such numbers as 0. For example, 201, 304. ठीक है, यहाँ पर next also 51, 52, 99 are nearer to 100. Then so we take such numbers as 100, 50 is at equal distance from 100 and 0. So 50 is also taken as 100. For example, 150 है आपके पास, तो इसका आप क्या कर देंगे, 259 है तो ये हो जाएगा आपका 300, 373 है तो ये हो जाएगा 400, यहाँ पर आपका क्या है 500, 480. ये देखिए आपका ये जो है 100 वाला प्लेस है, ये आपका हो जाएगा 500 में. 591 है तो हो जाएगा 600 और 698 है तो हो जाएगा 700. अब एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. 263 becomes 300, 1350 becomes क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1400. नेक्स्ट 4731, तो ये हो जाएगा आपका 4700. इस तरीके से आप इन्हें करेंगे. नाउ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 हम देख लेते हैं कि वो हमें कैसे करना है. यहाँ पर आपके पास है 521, 783, 1481 एंड 6230. अब इसका राउंड ऑफ देख लेते हैं. राउंड ऑफ एज 1000, क्योंकि ये 521 है. किस तरीके से हम इसे क्लोज करेंगे, ये हमने क्या पढ़ा, वी नो दैट द नंबर 1 to 499 are nearer to 0 than 1000. So these numbers are round off as 0. The number 501 to 999 ये कहां पर होंगे, nearer to 1000. तो ये क्या है आपका 521, तो ये 1000 बनेगा. 783 तो ये भी 1000 बनेगा. 1489, 489 किस कैटेगरी में आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है उसमें, तो ये होगा 1000. 600, 213 तो 213 पहले है तो ये हो जाएगा 6000. 79,641 तो ये हो जाएगा 80,000. इस तरीके से आप इनका राउंड ऑफ कर देंगे. अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. 971,000, 3,501, 4,000, 8,489, 8,000. तो इस तरीके से आप इनका राउंड ऑफ कर देंगे नियर टू 1000. नेक्स्ट, अब आपके पास आपकी आ जाती है एक्सरसाइज 1D. क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10. तो ये 18 है तो ये कहाँ जाएगा 20 बन जाएगा. 46 है तो ये 50 बन जाएगा. यहाँ पर ये 70 बन जाएगा. बाकी सब आप देखकर खुद बताएंगे. नाउ राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100. तो ये 530 है आपका. तो ये कहाँ इजी पड़ेगा आपका जाना, आप कुछ सोच के देखिए. 600 पर या 500 पर, ऑब्वियसली 500 पर. ये 200 पर, 470 का 500 पर. तो इस तरीके से आप इन्हें कर देंगे. नाउ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. 6100 है तो ये जाएगा 6000 पर. 3419 है तो ये कहाँ जाएगा 3400. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, solve the following questions. Round off 731 and 164 to the nearest 10. Find the difference of the round off numbers. Round off the difference to the nearest 100. तो 731 तो 31 है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 730. 164 है तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 160. 0, 13 में से आपका 6 जाएगा तो 4, 7 और 6 में से 1 जाएगा तो 5. अब इसे क्या करना है हमें, नियरेस्ट 100 पे करना है. तो ये बन जाएगा आपका 600. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. आगे चलते हैं पार्ट ई पर. अ 4-digit number was rounded off to the nearest 10 and result was 4760.
फाइंड द इंटरवल ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो जब हमने इसका, एक मिनट, एक 4 डिजिट नंबर था हमारा, हमने राउंड ऑफ करा टू नियरेस्ट 10 और फिर जो रिजल्ट आया वो ये है। तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 ये हो सकता है 4, 7, 60 बनाया है तो यहाँ पर होगा आपका 59 हो सकता है, 58 हो सकता है, कुछ भी आप ले लीजिए। तो ये आपका हो सकता है फाइंड द इंटरवल ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर हो सकता है। आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब हमने यहाँ पर अपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज की क्लास में। एक आपका इंटरनेशनल सिस्टम और अब जो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था आपका राउंड ऑफ का। आई होप सो कि दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज योर रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उन्हें लिखते हैं, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है कि जो दो एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो आपको सॉल्व करना है और सारे कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर नंबर 1 के अच्छी तरीके से गो थ्रू करना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।